गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन पढ़ें कि कैसे हम किसी वेक्टर को एक लाइन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए बी, और ये एक लाइन है, लाइन एल, और वेक्टर ए बी और लाइन एल के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और हमने ये एंगल कैसे मेजर किया है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमने जो एंगल मेजर किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल इज मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, और जो इस प्रोजेक्टेड वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो या तो एल के डायरेक्शन में होगी या एल के अपोजिट होगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन वेदर cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस वेक्टर p को, जो ये वेक्टर AC है, इस वेक्टर p को हमने कहा प्रोजेक्शन वेक्टर। वेक्टर p इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइन L और इस वेक्टर AB के बीच का जो ये एंगल थीटा है वो अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो जो प्रोजेक्टेड वेक्टर दैट इज वेक्टर P, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन L होगी। सिमिलरली अगर जो ये वेक्टर AB है और जो ये लाइन L है, अगर इन दोनों के बीच का जो ये एंगल थीटा है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा 90 से 180 के बीच में लाई करता है, वो क्या होता है? निगेटिव। और जब कॉस थीटा निगेटिव होगा तो जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा इस लाइन पे, उसकी डायरेक्शन लाइन एल के अपोजिट होगी। दैट मीन्स ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वेक्टर ए बी ऐसे है और थीटा 180 से 270 के बीच में लाई करता है, तो आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा, जहां पे थीटा 180 से 270 के बीच में लाई करे, निगेटिव होता है, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या होगा? ये दिस इज AC। जो AC वेक्टर है वो वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन है ऑन लाइन L, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस लाइन L के अपोजिट। सिमिलरली जब ये थीटा एंगल, जो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, अगर 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा की वैल्यू, जहां पे थीटा 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो, क्या होती है? पॉजिटिव। तो वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन ऑन लाइन L क्या है? AC। और चूंकि cos थीटा पॉजिटिव है, तो जो वेक्टर AC की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? लाइन L की डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं वेक्टर AC की डायरेक्शन कहाँ है? लाइन L की डायरेक्शन में है। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर AB ऑन लाइन L। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB, इस केस में हम किस वेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वेक्टर AB को। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन लाइन L is given by mod of AB cos theta and the direction of projected vector
is either in the direction of L, is either in the direction of L or opposite to the direction of L. Depending on cos theta. अब हम कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं. ऑब्जर्वेशन, हमने क्या देखा? So first point, if P cap is the unit vector along line L, then the projection of vector A on the line L is given by vector A dot P cap. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, अगर P कैप कोई यूनिट वेक्टर है जो कि लाइन L के अलोंग है, ये हमारी लाइन L है और इस लाइन L के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर P है, तो हमसे कहा गया है कि देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, दिस वेक्टर AB इज वेक्टर A, तो इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन लाइन L कैसे दिया गया है? A डॉट P कैप. हम वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन लाइन L कैसे देते थे? आपने डेफिनेशन में देखा, हमने वेक्टर AB का प्रोजेक्शन किसी लाइन L पे मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ऑफ AB cos थीटा से दिया था, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला? मॉड ऑफ AB cos थीटा, जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है ऑन लाइन L पे. दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू cos थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर A, क्योंकि वेक्टर AB क्या है? A, तो मॉड ऑफ A इंटू cos थीटा. ओके, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया प्रोजेक्टेड वेक्टर का. अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? या तो L के या तो L के अपोजिट, जो कि cos थीटा पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स अगर हम एक यूनिट वेक्टर लें जो कि लाइन L की तरफ ही डायरेक्टेड है, तो हम लिख सकते हैं इनटू P कैप. हमने वो जो यूनिट वेक्टर लिया जो लाइन L की तरफ डायरेक्टेड था, उसे मान लिया P कैप. तो अब हमें डायरेक्शन भी मिल गई. दैट मीन्स जो वेक्टर AC था, ये वेक्टर AC जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है, उसे हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज वेक्टर AC. और ये क्या है? ये है वेक्टर A डॉट P कैप. डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इफ P cap is the unit vector along line L, then the projection of vector A on the line L is given by vector A dot P cap. First point. Second point, projection of vector A, projection of vector A on another vector B
is given by a vector a dot b cap। और हम b cap को कैसे लिख सकते हैं? a vector a dot a vector b upon mod of vector b। ओके, तो सेकंड पॉइंट में हमने इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया। मान लीजिए ये लाइन L कोई भी एक वेक्टर है, हमने उसे वेक्टर b मान लिया और वेक्टर b की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमने उसे क्या माना? b कैप। तो b कैप की डायरेक्शन में वेक्टर a का प्रोजेक्शन क्या होगा? वेक्टर a डॉट b कैप। सिमिलरली जैसा कि हमने पहले पॉइंट बताया था, सिमिलर कंसेप्ट लगा के वेक्टर a का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या होगा? वेक्टर a डॉट b कैप। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 then the projection of vector AB will be AB itself। And if theta is equals to pi, projection of a vector AB is a vector BA। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर थीटा 0 है, दैट मीन्स ये जो AC है वो क्या होगा? AB। सो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन L क्या होगा? AB इज इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स AB इटसेल्फ। और अगर ये थीटा पाई है तो वेक्टर AB का प्रोजेक्शन ऑन लाइन L क्या होगा? BA। ओके, और फोर्थ पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, then the projection of vector AB, projection of a vector AB will be 0 vector। दैट मीन्स अगर थीटा पाई बाई 2 है तो ये वेक्टर कैसे है? ये लाइन L है और ये हमारा वेक्टर AB है एंड थीटा इज पाई बाई 2, दिस इज 90 डिग्री। तो इस वेक्टर AB का प्रोजेक्शन ऑन लाइन L क्या होगा? मॉड ऑफ AB cos थीटा, और cos 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स इस AB का प्रोजेक्शन जो इस लाइन L पे होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। और जब मैग्नीट्यूड 0 होता है दैट मीन्स वो वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर और 0 वेक्टर।